लघु कथा प्रतियोगिता 2023 के लिए मैं स्वाति लेकर उपस्थित हूँ कहानी जिसका शीर्षक है रिटायरमेंट और जिसकी लेखिका हैं स्वाति ग्रोवर जी। रिटायरमेंट। सुहानी को विधान भारती स्कूल में काम करते हुए 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और वह यह बात अच्छे से समझ चुकी है कि यह विद्यालय कम और राजनीति का अखाड़ा ज्यादा है। इस भारतीय संस्थान के 317 से ज्यादा स्कूल पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार से मिले सहयोग के कारण इनके स्कूल फल फूल रहे हैं और साथ ही प्रशासन की कुछ नीतियों के प्रचार के लिए विद्यालय का प्रयोग भी किया जाता रहा है। तभी इस स्कूल के ज्यादातर शिक्षक सरकारी जान पहचान की वजह से आए हैं और जो अपनी मेहनत या काबिलियत के दम पर आए हैं उनमें से कुछ तो इनकी चापलूसी करके स्कूल में अपनी जगह मजबूत करने में लगे रहते हैं और कुछ जैसे सुहानी, नेहा, सुरभि और जतिन ऐसे ही वो नए टीचर हैं जो बिना चापलूसी किए अपनी मेहनत और लगन से शिक्षक की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इस स्कूल में विषय से संबंधित कई विभाग हैं और सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष भी बने हुए हैं। पूरे स्कूल में गुट बने हुए हैं। मतभेद के साथ साथ मनभेद भी देखना आम है। जितना बड़ा स्कूल है उतने ही इसके अधिकारी हैं। स्कूल के स्टाफ रूम किसी संसद भवन से कम नहीं है। धर्म और संस्कृति का गुणगान करते इसके शिक्षक स्वयं अपने संस्कार भूलते हुए किसी का अहित करने से पीछे नहीं हटते। इस गलत राजनीति के चलते कई नए टीचर इस स्कूल को अलविदा कह चुके हैं और अब हिंदी विषय पढ़ाती सुहानी के सिर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि सुहानी के पीछे पड़ चुके हैं उमेश बाबू गुप्ता जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हैं और विद्यालय के प्रिंसिपल विशोक कुमार ने उन्हें प्रशासनिक अधिकारी का पद भी दे रखा है। आजकल नई शिक्षा नीति में जिस तरह बदलाव हो रहे हैं उन्हें समझना शिक्षक के लिए अत्यंत जरूरी है और सुहानी शिक्षा में आई तकनीकी क्रांति को समझती है, इसलिए वह अपने काम की वजह से टिकी हुई है। विशोक कुमार भी अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव के हैं, तभी तो ना वो उमेश बाबू को कुछ कहते हैं और ना ही किसी नए टीचर का पक्ष लेने की हिम्मत रखते हैं। जब से वो आई है तब से इस स्कूल में बने रहने के लिए एक संघर्ष सा कर रही है। हर गलत धारणा को अनदेखा करते करते वो थक चुकी है। एक बार तो कुछ सीनियर टीचर ने बच्चों को उसके खिलाफ करके उसे भी स्कूल से निकलवाने की कोशिश करी, मगर वे कामयाब नहीं हो सके। आज लंच के समय जतिन ने उसे बताया कि उमेश बाबू रिटायर होने वाले हैं, तो यह सुनते ही सुहानी के चेहरे पर रौनक आ गई। मगर फिर नेहा बोल पड़ी, वह इतनी आसानी से नहीं जाने वाले, क्योंकि विधान भारती के कई स्कूलों में रिटायरमेंट की आयु 62 साल है और यहाँ मैनेजमेंट टीचर को 60 साल में रिटायर कर रही है और उमेश बाबू ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले और उन्हें कोई नहीं हिला सकता। वह पूरी शान से 62 में ही रिटायर होंगे। हाँ यार, वैसे इस बाबूजी की अप्रोच भी तो है, उन्हें चाहकर भी कोई नहीं हिला सकता। अब सुरभि भी बोल पड़ी, अगर यहाँ से चला जाए तो मुझे कुछ सांस तो आए, क्योंकि मेरे विभाग का अध्यक्ष भी यही है और यह मेरे काम में जानबूझकर कोई ना कोई कमी निकालता रहता है। सुहानी ने चिढ़कर कहा। दिन बीतते जा रहे हैं और उमेश बाबू भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि 60 में होने वाली रिटायरमेंट 62 में हो। इनके विरोधी उनके जाने से वैसे तो खुश हैं, मगर मन ही मन वो भी यही चाहते हैं कि उमेश बाबू अगर यह लड़ाई जीत जाएंगे तो आगे के लिए उनकी भी नौकरी करने की उम्र बढ़ जाएगी। और फिर जब एक दिन विशोक जी ने सुहानी को बुलाकर कहा कि 31 मार्च को होने वाली रिटायरमेंट पार्टी की व्यवस्था तुम्हें करनी है, तो वह और परेशान हो गई। उसने डरते हुए उमेश बाबू को इस बारे में बताया तो उन्होंने अकड़ कर कहा कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम यह पार्टी भूल जाओ। और अब दूसरे टीचर भी पार्टी की व्यवस्था करने में उसकी मदद करने से बच रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि अगर वह रुक गए तो उनका स्कूल में जीना दुश्वार कर देंगे और उनके रुकने की संभावना भी ज्यादा है।
प्रतिदिन सभी टीचर्स चटकारे लेके रिटायरमेंट के मुद्दे पर बात करते, पर एक दिन जब मैनेजमेंट ने उन्हें बुलाकर कहा कि आपको जाना होगा, तो उन्होंने अकड़ कर जवाब दिया कि वह संस्था से लिखवा कर लाएंगे कि कोई भी उन्हें विद्यालय से 62 से पहले हटा नहीं सकता। मार्च का महीना शुरू हो गया, होली भी चली गई, पर उमेश बाबू के तेवर में कोई बदलाव नहीं आया। कोई कहता कि सर ने सेटिंग कर ली है, वो यही रहने वाले हैं, तो कोई कुछ और कहानी सुनाता। अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म ही रहता। उनके जाने के बाद प्रशासनिक अधिकारी की कुर्सी किसको मिलेगी, इसके दावेदार भी कम नहीं थे। सत्ता का मोह और विचोह क्या होता है, यह सुहानी को इस स्कूल में आकर पता चल चुका था। कई टीचर तो रिटायरमेंट होगी या नहीं, इस पर सट्टा भी लगा चुके थे। एक दिन तबीयत खराब होने के कारण वह अस्पताल में एडमिट हो गई। उसके पीछे रिटायरमेंट की पार्टी की जिम्मेदारी किसी और को दे दी गई। फिर वो दिन भी नजदीक आया जिसका सबको इंतजार था। आज पूरे 10 दिन बाद जब सुहानी स्कूल आई तो उसने देखा कि स्कूल का माहौल कुछ बदला हुआ है। उसने नेहा को ढूंढने की कोशिश करी, मगर वह छुट्टी पर थी। उसके विभाग के बाकी टीचर्स ने उसे बताया कि उमेश बाबू 31 मार्च को चले गए हैं, और वो भी बिना रिटायरमेंट पार्टी लिए। उसने सुना तो उसे धक्का भी लगा और थोड़ी राहत भी मिली। वजह पूछने पर किसी को कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि सीनियर टीचर से लेकर अधिकारी भी उनके जाने की वजह नहीं बता पा रहे थे। समय बीता और एक दिन सुहानी की ड्यूटी एडमिन डिपार्टमेंट के लक्ष्मण प्रसाद के साथ सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में लगा दी गई। बातों बातों में उसने बताया कि जब उमेश जी ने 1986 में स्कूल ज्वाइन किया था, तब संस्था से जुड़े स्कूल के बैंक अकाउंट में पैसे का कोई हेर फेर किया था, और यह बात उसने मैनेजमेंट को जाकर बता दी। मैनेजमेंट ने उन्हें कहा कि अगर वो रुके तो कार्रवाई होगी। तब उन्होंने जवाब दिया कि मैं रिटायर हो जाता हूँ, आप बात यहीं खत्म कर दें। और इस बात से वह इतने निराश हुए कि उन्होंने रिटायरमेंट की पार्टी लेने से भी इनकार कर दिया। यह सब बताते हुए लक्ष्मण प्रसाद के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई और सुहानी सोचने लग गई, आखिर उमेश बाबू गए तो बिना रिटायरमेंट पार्टी लिए ही। कम से कम वह अपनी इस बात पर तो कायम ही रहे कि रिटायरमेंट पार्टी नहीं होगी। धन्यवाद।